जी हाँ साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, यानी कि पोक्सो एक्ट 2012। ये जो एक्ट बना था उसके बाद इसमें काफ़ी समय से संशोधन की बात की जा रही थी और एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये हुई कि उसके लिए लॉ कमीशन को एक काम दिया गया और वो ये दिया गया कि इसमें जो भी संशोधन अपेक्षित हैं वो सब किए जाने चाहिए। और बात क्यों उठी थी ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है कि आप कहेंगे सर ऐसा भी हो सकता है क्या, लेकिन हाँ ऐसा हुआ क्योंकि इस एक्ट में जो प्रावधान था वो ये था कि 18 वर्ष से पहले के जो युवक और युवतियां हैं वो अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो आपराधिक माने जाएंगे। ये इस एक्ट में प्रावधान है, अब तक प्रावधान है। अब इसके विरोध में कई बार आवाजें उठी कि भाई ये गलत है, क्योंकि अगर सहमति है तो फिर दिक्कत कहाँ है। तो इस बात को लेकर के सबसे बड़ी बात तब उठी जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने ही सरकार को यानी संसद को जो है वो फिर से इस पे विचार करने के लिए कह दिया। तब संसद ने ये काम लॉ कमीशन को दे दिया और लॉ कमीशन की रिपोर्ट अब हमारे सामने आती है और वो क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यह है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और इसको जो है काम क्या दिया गया था, क्या रिपोर्ट है इसकी, तो समझ में आ ही चुका होगा कि 18 साल से कम के जो युवक और युवती हैं उनमें शारीरिक संबंधों को लेकर के विषय उनके ऊपर जो है वो राय देनी थी। अब राय आ चुकी, अब राय क्या है वो हम देखते हैं ध्यान से। बात ये हुई कि उसने जो राय दी वो ये है कि बुनियादी सख्ती जो है वो बरती जानी चाहिए। मतलब सबसे पहली बात जो कही लॉ कमीशन ने वो ये कहा कि जो बुनियादी सख्ती है ना वो तो रखो, सख्ती मतलब कठोरता वो तो रखो। वो क्या, वो ये कि शारीरिक संबंधों की जो उम्र है वो 18 वर्ष ही होनी चाहिए। 18 वर्ष से पहले शारीरिक संबंधों को स्वीकृति नहीं दी जा सकती, यानी कि वो अपराध माने जाएंगे। अब फिर बाद में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने और समाज के एक विशेष वर्ग ने जो बात कही उसका क्या हुआ फिर, तो उसके लिए फिर लॉ कमीशन ने कुछ अपवाद निर्धारित कर दिए। और क्या कहते हुए कहा, उन्होंने कहा लॉ कमीशन ने कि देखो इसमें ढील तो नहीं दी जा सकती और ढील देने की बजाय क्या किया जाना चाहिए, बजाय ये तय करना चाहिए कि इसका जो गलत उपयोग कर रहे हैं। अब गलत उपयोग क्या, आप ये कह सकते हैं कि बेजा उपयोग जो है वो रोका जाना चाहिए, लॉ कमीशन ने कहा। अब प्रश्न ये उठता है कि वो बेजा उपयोग या गलत उपयोग क्या था इस एक्ट का, यानी पोक्सो एक्ट का गलत उपयोग क्या हो रहा था। 18 वर्ष से पहले शारीरिक संबंध बनाने पर जो रोक थी इस एक्ट के द्वारा उससे उसका गलत उपयोग कैसे हो रहा था। तो गलत उपयोग ऐसे था जो एक विशेष वर्ग के द्वारा कहा गया वो ये कि भाई माता पिता यानी जो गार्जियन हैं वो अपने बच्चों पे अनावश्यक दबाव डालते हैं और उनको अपनी मर्जी से विवाह करने के लिए इस तरीके से जो है वो तैयार करते हैं और उन्हें कह देते हैं बच्चों को कि भाई अगर आप इस प्रकार से जो है विवाह करोगे तो हम आपको ये कह देंगे कि नाबालिग है, क्योंकि उम्र की जानकारी हमें ही है, तो इस आधार पर जो है आपको फंसा दिया जाएगा। और ऐसे दबाव बनाने का प्रयास किया जाता था। तो अब इसके लिए क्योंकि समस्या तो थी समाज में, ऐसा दिख रहा था और कोर्ट ने जब कहा था तो निश्चित रूप से कोर्ट के सामने ऐसा आया होगा। तो इसलिए इस पर विचार करते हुए लॉ कमीशन ने एक बात फिर कही और वो ये कहा कि इसके लिए कुछ अपवाद निर्धारित किए जा सकते हैं। वो अपवाद क्या, यानी कि 18 वर्ष से पहले अगर शारीरिक संबंध बनाने की बात है तो इन अपवादों में बनाए जा सकते हैं। क्या है कि युवक और युवती जो है वो अगर उनका अतीत देखा जाए पहली बात, और दूसरी बात उनके रिश्तों की जो मियाद है वो देखी जाए। लेकिन अब ये बात तो कोई भी कह सकता है, कोई भी युवक और युवती कह सकते हैं कि भाई हम जो है हमारा अतीत देख लो और चाहे हमारी मियाद देख लो, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, ये बात तो कोई भी कह सकता है। तो इसके लिए फिर लॉ कमीशन ने कुछ बातें और कह दी, यानी कि अपवाद को निर्धारित करने के लिए कुछ कसौटियों का निर्धारण लॉ कमीशन ने कर दिया, यानी कि वो कसौटियां पूरी करनी पड़ेगी। अब वो कसौटी कौन सी हैं वो देख लेते हैं। यानी कि अपवाद को मानने के 3 पैमाने होंगे, यानी कि अगर ये 3 बातें हैं ठीक तो फिर वो अपवाद नहीं है, फिर उस अपवाद को नहीं माना जा सकता। और अगर ये 3 बातें नहीं और फिर सहमति है तो ठीक है, हम उस अपवाद को मान करके और उस सहमति को स्वीकृति दे सकते हैं। यानी ये कि सहमति और जो बनाई गई है युवक और युवती द्वारा वो भय और प्रलोभन पर तो आधारित नहीं है। दूसरा, उसका जो इस्तेमाल है वो ड्रग्स के कारण तो नहीं किया जा रहा, मतलब ड्रग्स देकर के तो सहमति नहीं बनाई गई। तीसरा, कि सहमति जो बनाई गई वो किसी देह व्यापार के लिए तो नहीं बनाई गई। तो 3 कारण अगर हैं, भय और प्रलोभन के कारण सहमति बनी है, ड्रग्स के द्वारा सहमति बनी है या देह व्यापार के लिए सहमति बनी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो अपराध ही होगा, उसे आप अपवाद नहीं मान सकते और उसे हम स्वीकृति नहीं देंगे, ऐसा मानना चाहिए। यानी ऐसी राय लॉ कमीशन ने सरकार को दे दी, यानी वहां वो अपवाद वाली बात लागू नहीं होगी, अर्थात कि 18 वर्ष से पहले वाले
जो भी ये 3 प्रकार की कैटेगरी के लोग होंगे वो अपराधी ही माने जाएंगे। समझ में आई? अब बड़ी बात एक और आई, क्या कि एक चीज और विशेष रूप से ध्यान रखनी है, तो लॉ कमीशन के लोगों ने एक बात और रखी, वो ये कि अगर दोनों की उम्र यानी युवक और युवती की उम्र में 3 साल का अंतर है तो भी उस रिश्ते को सही नहीं माना जाएगा। मतलब किस किस कैटेगरी में 18 वर्ष से पहले के शारीरिक संबंध को गलत माना जाएगा? पहली चीज, 3 साल की का से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक, अगर वो अंतर है तो गलत है। दूसरी बात इसमें ये कि भय से और प्रलोभन से सहमति बनी है, या फिर ड्रग्स से सहमति बनी है, या फिर देह व्यापार के लिए सहमति बनी है, तो उस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया जाएगा, या ये कह सकते हैं कि उस संबंध को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसे गैर कानूनी ही माना जाएगा और माना जाना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट है और किसके पास जाएगी? अब सरकार के पास। डिसीजन कौन लेगी? सरकार, वो बाद में लेगी, लेकिन अभी लॉ कमीशन ने जो रिपोर्ट दी वो मैंने आपके सामने रखी। ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।